दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको टोटल 3 सवाल बताने वाला हूँ। तीनों सवाल आपसे पूछे गए थे 9/12/2026 शिफ्ट 1 का ये सवाल है। और आपको पता है एक दिन आपकी 3 शिफ्टें होती हैं। पहला सवाल ये रहा, 2 शिफ्ट और बची होंगी सेकंड और थर्ड, मैं उनके भी आपको त्रिकोणमिति के सवाल बताऊंगा। तो हम पहली शिफ्ट का सवाल देखते हैं। देखो इस सवाल को हम किस प्रकार से लगाएंगे, इसमें आपके टोटल 3 कंसेप्ट लगेंगे, वो सब सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले 15 प्लस या 12, यहाँ पर 12 है तो हम 12 कॉमन लेते हैं। अगर 12 कॉमन लेंगे तो 1 बटा हमको यहाँ पर प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। 15 प्लस 12 1 बटा कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। अब हम कहेंगे कि ये कैसे आया है, तो ये कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट आपका होता है टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हम टेन स्क्वायर ए बराबर लिखना चाहें तो 1 और कॉट स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो बटे में जाएगा। हम कह सकते हैं कहीं पर 1 बटा कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, इसीलिए मैंने इसी जगह लिखा था टेन स्क्वायर ए। 1 बटा कॉट स्क्वायर ए तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ये भी एक कंसेप्ट होता है कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हम सेक स्क्वायर ए बराबर लिखना चाहें तो ये कॉस इसके बटे में जाएगा। हम कह सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, इसीलिए हमने लिख दिया 15 प्लस 12। एक और सूत्र होता है, अब वो सूत्र कौन सा होता है, पहले मैं आपको सूत्र पता होना चाहिए। एक सूत्र होता है माइनस का 1 बराबर टेन स्क्वायर ए माइनस का सेक स्क्वायर ए। मतलब इस अगर हमको टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए मिल जाए तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 1। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर है माइनस का सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस का 1। और माइनस के 1 से अगर मैं 12 के लिए गुणा करता हूँ तो हमको माइनस का 12 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 15 में से 12 घटाते हैं तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है 1। आशा करते हैं दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इस सवाल को लगाने के लिए अब आपको एक चतुर्थांश होता है, तो चतुर्थांश के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट चतुर्थांश, ये सवाल आपका फर्स्ट चतुर्थांश से है। और फर्स्ट चतुर्थांश क्या कहता है, इसमें आपको 90 माइनस थीटा मिलेगा और उसमें जितने भी आपके साइन कॉस टेन कॉट कॉसिक से जो भी आपके छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सभी क्या होते हैं प्लस में होते हैं। और आपको ध्यान रखना है अगर 90 माइनस थीटा हम लिखते हैं तो हमको हमेशा ध्यान रखना है साइन थीटा को बदलना है कॉस थीटा में और कॉस थीटा को बदलना है साइन थीटा में। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है सवाल को लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है कॉस 67 डिग्री, तो कॉस 67 डिग्री को चाहे चेंज कर ले चाहे हम साइन 23 डिग्री को चेंज करें, तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे कॉस 67 डिग्री को। इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 23 डिग्री। अगर 90 में से हम 23 डिग्री घटाते हैं तो हमको 67 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि कॉस को हमको किस में चेंज करना है, साइन में। और साइन हम कितना लिखेंगे 23 डिग्री, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे साइन 23 डिग्री माइनस का यहाँ पर हमको साइन 23 डिग्री दिया हुआ है प्लस 4 और cos 30। अब cos 30 का भी आपको मान पता होना चाहिए कि देखो अगर हम त्रिकोणमिति के सवालों को लगाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को पता होना चाहिए। अब cos 30 का मान हमारा होता है क्योंकि गुणा में √3/2। अब देखो ये प्लस का है माइनस का है तो हम इसे काट देंगे तो यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा। 4 गुणा क्या है √3/2, दूसरे इसे काटते हैं तो 2 दूनी 4 बराबर 0 है। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो हमको यहाँ 0 प्लस यहाँ 2 दूनी √3, मतलब जो इसका उत्तर होगा वो होगा 2√3, जो आपका ऑप्शन है 2। दोस्तों अब हम एक तीसरा सवाल देंगे, एक इस प्रकार से हल होगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कॉस ए बराबर 4/5। कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्ण, क्योंकि हमको 888 यहाँ पर पता होना चाहिए तभी हम इस सवाल को लगा सकते हैं। तो हमको ये क्या होगा आधार होगा, ये हमारा कर्ण होगा। आधार हमको 4 मानना है, कर्ण हमको 5 मानना है। एक 888 होता है 3 4 5, इसको हम लंब मानेंगे, इसको हम आधार मानेंगे और इसको हम कर्ण मानेंगे, क्योंकि 5 को हमने कर्ण माना है, 4 को हमने आधार माना है, 3 को हम क्या मानेंगे लंब मानेंगे। साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमको दिया हुआ है यहाँ पर 3 तो 3 3 9, कर्ण दिया हुआ है 5 तो 5 25 माइनस 5 गुणा कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमको दिया हुआ है 4 4 4 16 5 25 प्लस सेक इसका उल्टा हो जाएगा 25/16।
10 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमको दिया हुआ है 3, 3 3 9 और 4 4 16। अब इनका एलसीएम लेंगे ऊपर, तो हमको 25 गुणा 16, मैंने इसलिए आपको अगर दिया जिससे कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। 25 से काटेंगे 16 आएगी, 16 के 9 में गुणा करते हैं, 16 में 144 होते हैं, 16 पंजे 80, 25 से देंगे 16 आएगा, और 80 की अगर मैं 16 से गुणा करता हूँ तो 1280 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 16 से भाग देंगे 25 आएगा, 25 से 25 गुणा करेंगे तो 625 हमको प्राप्त हो जाएगा, बटे में हमको 9 बटा 16। इसको हल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, और अगर 1280 हम घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 511 बटा, क्योंकि इनको में जोड़ा है। अब देखिए भाई 16 है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँचेगा, तो यहीं पर हम काट देते हैं, तो हमको नीचे जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 25 गुणा 16, और 25 गुणा माइनस का 511, 25 गुणा 16 होते हैं, नहीं 9 है, 9 यहाँ पर 9 है, अगर 9 25 की गुणा करते हैं तो हमको 225 प्राप्त हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन है 4।